नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट, परमानेंट प्लांट, जेड प्लांट के बारे में। इसकी कटिंग्स लगाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। वो जब भी कटिंग लगाते हैं उनकी कटिंग अच्छे से चल नहीं पाती, गल जाती है, मुरझा जाती है, या वो प्लांट भी लगाते हैं तो उनके प्लांट खराब हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 से 7 मिस्टेक्स हैं जिसके कारण जेड प्लांट हमारा चल नहीं पाता, उनकी कटिंग्स हमारी चल नहीं पाती। तो आज हम इसकी कटिंग्स लगाएंगे और कटिंग से हम ढेरों प्लांट बनाने वाले हैं और उन मिस्टेक्स के बारे में, उन गलतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनके कारण हमारा जेड प्लांट खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स की कुछ कटिंग लेंगे। यानी पहली बात यही है कि कटिंग हमें कैसी सिलेक्ट करनी है। देखिए, ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी ये 2 पत्तियों की जो कटिंग होती है वो भी बहुत अच्छे से लग जाती है और 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच या बड़ी से बड़ी कटिंग भी इसकी आराम से चल जाती है। अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा होता है, नीचे से जड़ गल गई होती है और उसे भी आप कट करके दोबारा से लगा देते हैं, तब भी वो कटिंग आपकी बहुत ही आसानी से चल जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कटिंग लगाते वक्त। इसका सबसे पहली मिस्टेक हमारी होती है सही समय का चुनाव ना करना। वैसे तो जेड प्लांट को किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग सीज़न या फरवरी लास्ट में जो टाइम आता है वो इसका सबसे बढ़िया ग्रोइंग पीरियड है। गर्मी भी इसका ग्रोइंग पीरियड है, लेकिन जो ये जून जुलाई की गर्मी है वो नहीं, जो शुरुआती गर्मी होती है वो इसके लिए बेस्ट सीज़न होता है। इसीलिए इसकी कटिंग लगाते वक्त आपको सही समय का ज़रूर ध्यान। तो अभी हम ले लेते हैं इस प्लांट में से एक अच्छी सी कटिंग। तो हमने ये कटिंग इसकी ले ली है, देखिए। और अभी मैं एक इसकी लूँगी थोड़ी मोटी कटिंग। इसे थोड़ा समय लगेगा काटने में। और ये हमारे पास इसकी मोटी वाली कटिंग आ गई है, ये देखिए। 2-4 कटिंग और ले लेते हैं ताकि हमारी टोकरी अच्छे से भर जाए। तो हमने ले ली है अपनी कटिंग्स। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने किस प्रकार की मिट्टी ली है। मिट्टी इसके लिए एकदम पोरस, वेल ड्रेन और भुरभुरी होनी चाहिए। उसके लिए हम इसकी मिट्टी के अंदर रेत का प्रयोग करेंगे। कटिंग लगाने के लिए मिट्टी को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहली रहेगी हमारी बजरी और खाद के साथ मिट्टी। बजरी जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं, वो वाली छनी हुई बजरी हमें लेना है। उसमें थोड़ी सी मात्रा में हमें खाद मिलानी है और वो हमें पोट में भर लेनी है। उसके बाद उसमें अगर हम कटिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी कटिंग लगती है। अगर हम मिट्टी लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठोस होती है, तो ठोस मिट्टी में हमारी कटिंग जो है 50% लग सकती है और नहीं भी लग सकती, ऐसा दोनों ही हो सकता है काम। लेकिन जब हम इसे कोकोपीट और रेत में लगाते हैं, कोकोपीट का वहीं प्रयोग करना उचित रहेगा जहां बारिशें कम होती हैं या आप पानी ध्यान से देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से ये प्लांट वैसे ही ख़राब हो जाता है। इसलिए पानी का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप सूखे इलाके में रहते हैं तो आप कोकोपीट का प्रयोग करें, वरना आप कोकोपीट का प्रयोग ना करें। तो मैं जिस प्रकार की हमेशा मिट्टी बनाती हूँ, मैंने वही मिट्टी बनाई है। मैंने मिट्टी के अंदर रेत को मिला लिया है। एक हिस्सा मेरा जो गार्डन सोइल है वो है और 2 हिस्से मैंने इसमें रेत मिलाए हैं। मैंने इसमें इस समय किसी भी खाद का कोई प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि कटिंग लगाते वक्त खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जेड प्लांट की कटिंग को आप सिंपल मिट्टी के अंदर लगाइए, आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। उसके बाद हम अपनी कटिंग्स ले लेंगे और इसकी जो ये नीचे की पत्तियां हैं, हमें इन्हें हटाना है। ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना, सिर्फ नीचे की पत्तियां जो कि मिट्टी से टच होंगी उनको हमें हटाना है, क्योंकि वहाँ से फंगस आ सकती है। आप इसकी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और 2 पत्ती की कटिंग को भी लगा सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं।
तो इसकी कटिंग जो है ये ऐसे साफ़ होनी चाहिए नीचे से, और फिर हम इसको बस साधारण तरीके से, कुछ नहीं करना, बस इसको अच्छे से दबा के लगा देंगे ताकि कटिंग हमारी बार बार हिले डुले नहीं। दूसरी है हमारी ये वाली कटिंग, इसमें भी हम ये नीचे वाली ब्रांचेस को हटा देंगे और इन्हें भी हम गिराएंगे नहीं, इन्हें भी हम लगा लेंगे। ये हो गया यहाँ से 1 से 2 नोड एरिया इसका साफ, और इसको हम एज इट इज़ लगा देंगे। ऐसे करके हम अपनी ये तीनों चारों कटिंग्स लगा लेंगे। ये देखिए इसकी ये इतनी सी कटिंग है, ये भी अच्छे से लग जाती है, ये कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाएगी, और ये जो 2-2 पत्तियों वाली कटिंग है ये कटिंग्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाती है। ये देखिए मैंने पहले जब आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें जो ये 2 पत्ती के साथ मैंने लगाई थी, ये वही वाली कटिंग्स हैं। ये देखिए पोट एकदम इसका टूट चुका है, और ये मैंने सिर्फ ऊपर वाली टिप्स की जो 2 पत्तियां होती हैं उन्हीं से लगाई थी। अब आती है हमारी तीसरी गलती। जब भी हम पानी देंगे, एक बार अच्छे से पानी कटिंग को दे देंगे, उसके बाद दोबारा पानी हम तभी देंगे जब इसकी मिट्टी ऊपर से एकदम सूख जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक का पोट है। प्लास्टिक के पोट में पानी हमेशा यहाँ नीचे इतना गीला ही रहता है। अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो ये गीला ही रहेगा, ऊपर से सॉइल जो है इसकी वो ड्राई हो जाएगी लेकिन नीचे से गीली रहेगी। अगर आप मिट्टी का गमला लेते हैं तो उसमें इक्वल रूप से पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं तब भी पानी आपको चेक करके देना है, और अगर आप प्लास्टिक पोट, सेरेमिक पोट किसी में भी लगा रहे हैं तब भी आपको इसमें पानी को चेक करके ही देना है। रूट रॉट का कारण या कटिंग्स के गलने का सबसे जो मेन कारण है, ना चलने का कारण है, वो यही है कि हम बार बार कटिंग में पानी डालते रहते हैं, जिससे कि हमारी कटिंग्स गलकर ख़राब हो जाती हैं। तो आपको इसमें पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम गलती करते हैं वो हमारी गलती होती है कटिंग को गलत जगह पर रखना। कटिंग लगाने के बाद अगर हम डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तब भी हमारी कटिंग चल नहीं पाती, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर मौसम ठीक होता है तब आप सीधा रख सकते हैं, लेकिन इस समय मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको ये कटिंग सीधी धूप में नहीं रखनी। जब भी आप किसी भी कटिंग को लगाते हैं उसे 1 सप्ताह से 10 दिन तक छायादार खुली हवा वाली जगह पर रखें। कटिंग जब स्टेबल हो जाए, आपको उसमें हल्की सी ग्रोथ दिखाई देने लगे, फिर आप उसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। उससे आपकी कटिंग्स बहुत अच्छी तरह से चलेंगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। अगली हमारी गलती होती है कटिंग लगाने के बाद इसे बार बार चेक करना, बार बार हिलाकर देखना, निकाल कर देखना कि इसमें जड़ें आई हैं कि नहीं आई। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपने एक बार कटिंग को लगा दिया है तो आप उसको बिल्कुल भी हिला डुला कर ना देखें। अगर कटिंग ने जड़ पकड़ ली होगी, ये बहुत ही जल्दी जड़ पकड़ लेती है, 1 सप्ताह में इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है, तो आपको ऊपर से नई नई ग्रोथ दिखाई देने लग जाएंगी। ऐसी छोटी छोटी नई नई पत्तियां इसमें आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कभी भी कटिंग्स को हिलाएं डुलाएं नहीं। जैसा आपने लगा दिया है एक जगह पे रख दें उसे, और बार बार हिला डुला कर आप इसे ना देखें। फिर बात आती है अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग की। अगर हमने कटिंग्स को बजरी में लगाया है और हम पानी इसको कम डालते हैं तो अंडर वाटरिंग की वजह से हमारी कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। अगर हमने प्लांट को कोकोपीट में लगा दिया है और पानी ज़्यादा डालते रहते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से हमारी कटिंग्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए सिर्फ आपको पानी को मेंटेन करके रखना है, इसमें सिर्फ मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है। पानी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब पानी अच्छे से सूखे तब भी आप इसे, मतलब जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आप इसे पानी दीजिएगा। बारिशों के दिनों में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अभी आने वाला सीज़न हमारा मानसून का ही सीज़न है, उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी अगर अच्छी बनी हुई है तो ये डायरेक्ट बारिश में अगर पड़ा रहता है तो भी ये ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर आपने इसकी मिट्टी अच्छी नहीं बनाई है तो ये बारिश के पानी में ख़राब हो जाता है। अगर आपने कटिंग्स लगाई हैं तो डायरेक्ट उन्हें बारिश के पानी में ना रखें।
उससे भी ये कटिंग्स ख़राब होने का डर रहेगा। जब हमारी कटिंग्स की ग्रोथ हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाते हैं, इनमें नई नई शूट्स आने लग जाती हैं, नई नई पत्तियां आने लग जाती हैं, तब आपको इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग करते रहना है, क्योंकि पिंचिंग और प्रूनिंग करते रहने से प्लांट हमारा घना और बुशी बन जाता है, जो देखने में सुंदर लगता है। और साथ में सभी प्लांट भी मैंने सिर्फ 3 इंच की कटिंग के द्वारा ही लगाए थे, जो कि मैंने आपके साथ बार बार शेयर भी किया है कि मैंने सिर्फ एक 3 इंच की कटिंग से इन सभी प्लांट्स को बनाया है और लगभग 150 से 200 से ऊपर ही मैं इनको बांट भी चुकी हूँ और अभी भी मेरे पास ये बहुत सारे प्लांट हैं। तो आप भी अगर ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपकी जड़ की कटिंग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।